चूहा अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो मारे बिना चैन नहीं लेते। सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब उसे पूजते हैं, मगर जिंदा है तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक बार इसे जरूर सोचिएगा। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े में जो पहले मौन हो जाए वही बुद्धिमान होता है। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाएगा या फिर कुछ सिखा कर जाएगा। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, एक वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अफवाहें नफरत करने वालों द्वारा बनाई जाती है, मूर्खों द्वारा फैलाई जाती है और बेवकूफ़ों द्वारा स्वीकार की जाती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वालों को एक दूसरे पर भरोसा होता है। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता आपने अपना सम्मान खो दिया है। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। स्त्री हर मर्द के साथ रहने की चाहत नहीं रखती, और जिस मर्द के साथ रहने की चाहत रखती है फिर उसके सिवा किसी भी मर्द का साया तक नहीं बर्दाश्त करती। इतिहास के पन्ने अब नहीं दोहराए जाएंगे। वो सतयुग का दौर था और ये कलयुग का दौर है। अब खुद शस्त्र उठा लो द्रौपदी, क्योंकि हर जगह कृष्ण नहीं आएंगे। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाई। इस कारण माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। झूठ भी बोलना पड़ता है, सच भी छुपाना पड़ता है। जिंदगी जीने के लिए हर रास्ता बनाना पड़ता है। शरीफ लोगों को जीने कहाँ देते हैं लोग, कभी कभी बुरा भी बन जाना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ दर्द भी छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। पत्नी ने कहा पति मर जाए तो उसकी पत्नी को कहते हैं कि बच्चों के सहारे जी लेगी। अगर पत्नी मर जाए तो पति 1 साल के अंदर नई दुल्हन घर ले आता है, और बहाना ये है कि घर कौन संभालेगा। कड़वा है मगर सत्य है। दूसरों की बेटियों को नौकरानी समझने वाले लोग बेटियों की जगह अपने बेटों को विदा करके देखो कितने दिन ससुराल में टिकते हैं। आदर्श और संस्कार का सारा ठेका बेटियों ने ही तो ली है। पत्नी 4 दिन दूर हो जाए तो पति सब्र नहीं कर पाता, वहीं अगर पास रहे तो कद्र नहीं कर पाता। जब एक सास अपनी बहू को जमाने भर की बातें सुनाती है, लेकिन जैसे ही बेटे की बात आती है
तो आंसू बहाने लगती है, जैसे बहू ने उसका जीना हराम कर रखा हो। कुछ पति हर बहस में बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि मेरे हिसाब से चलना है तो चल, नहीं तो मेरे घर से निकल। बोल तो ऐसे देते हैं जैसे पत्नी को शादी करके नहीं बल्कि कहीं से खरीद कर लाए हो। जब रिश्ता निभाने की औकात ना हो तो रिश्ता मत जोड़ा करो। तुम्हारे 2 दिन के दिखावे वाले प्यार के चक्कर में एक इंसान जिंदगी भर के लिए हंसना भूल जाता है। तो मेरे दोस्तों, अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।